हाय फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं डाटा एंट्री की। एक बार फिर से डाटा एंट्री की बात करते हैं किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर। आप चाहे डाटा एक्सेल के अंदर एंटर करें या माई स्टैट में, एसपीएसएस में या सिस्टैट में। बेसिकली एक रिस्पोंडेंट एक रो में जाता है तो और एक कॉलम के अंदर एक क्वेश्चन जाता है। तो मेरे पास अभी इस तरह का डाटा है कि सीट बेल्ट, ये कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड ड्राइवर का डाटा है कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई थी, यस नो, इम्पैक्ट किस साइड था, फ्रंट पे, रियर पे, लेफ्ट राइट पे, इंजरी कैसी आई ड्राइवर को, नन, थोड़ी सी आई, माइनर थी या मेजर थी, और ड्राइवर की कंडीशन क्या थी, ड्रंक था या नॉर्मल था। और टोटल मेरे पास सैंपल साइज है 86769। तो अगर हम अपने उस प्रिंसिपल पे काम करें कि एक पर्सन एक रो, तो अब समझ पा रहे हैं कि मेरे पास 86,769 रो होनी चाहिए एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट सॉर्ट ऑफ डाटा में। तो अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं, मतलब करते भी हैं, लेकिन कई बार अगर ऐसा नहीं हो, हमारे पास समरी डाटा होता है। अब ये समरी डाटा क्या होता है कि अगर मैं इसके टोटल कॉम्बिनेशन देखूं कितने बनेंगे, दो इसके हैं, चार इसके, चार इसके और दो इसके, तो ये हो गया हमारा 2 × 4 × 4 × 2। तो ये हो गए हमारे पास 64 केसेस। और हम इसमें एक ऐसे भी काम कर सकते हैं कि हम हर केस का देखें कि यस के फ्रंट में जब इम्पैक्ट था और कोई इंजरी नहीं आई और ड्राइवर ड्रंक था, उसके कितने केस थे, उसको हम नोट कर लें, दूसरे को नोट कर लें। तो उस केस में हम कैसे एनालिसिस करते हैं समरी डाटा के ऊपर, इसकी आज हम बात करते हैं। तो हम कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था बाईवेरिएट, जिसमें मैंने डिस्कस किया था, ये यूनिवेरिएट कर लिया था हमने, बाईवेरिएट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा हमने कर लिया था, क्रॉस टेबुलेशन हमने कर लिया था, टी टेस्ट वगैरह हमने कर लिए थे। तो अभी हम डाटा के अंदर ये कुछ यहाँ केसेस होते हैं, तीन बड़े इंपॉर्टेंट केस होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं सिलेक्ट केस, एक होता है वे केस, और तीसरे को हम बोलते हैं बाई ग्रुप, दैट इज स्प्लिट फाइल। ये यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं सारे। तो चलिए एक फाइल खोलते हैं। फाइल का नाम है डाटा के अंदर फाइल ओपन डाटा। अगर आप यहाँ से खोलेंगे तो हमेशा ये फाइल खुलेगी, और ऐसा पॉसिबल है अगर आप डायरेक्टली क्लिक करें आपको कुछ ना दिखे, क्योंकि अभी अब कहाँ पर है, यहाँ .syo के अंदर है अभी। तो ये जब फाइल खोलेंगे तो ये कोशिश करेगा ढूंढने की syo। हमें syo नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाली फाइल, लेकिन इस फोल्डर में नहीं है वो। कोई बात नहीं, हम एक पहली को खोल लीजिए, ओपन डाटा। अब सीधा बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटा के अंदर ही जाता है SOHZ फाइल, और मुझे पहली ही फाइल पे काम करना है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में पहले देखते हैं केस कितने हैं। 62 केसेस हैं ये। ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते कितने हैं, अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन देखूं, यस का फ्रंट, नन और ड्रंक एक केस, यस फ्रंट, नन और नॉर्मल दूसरा केस, इसी तरह टोटल देखूं मैं सारे, तो 64 केसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सेल में लिख लेंगे, और टोटल देखा मैंने, टोटल मेरे कितने केसेस हैं, यानी 7389 केसेस हैं जब ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई थी, फ्रंट से इम्पैक्ट हुआ था, कोई इंजरी नहीं आई और ड्राइवर नॉर्मल कंडीशन में था, ड्रंक नहीं था, ऐसे पढ़ा जाएगा इसे। तो इसका टोटल, पहले तो मैं इसके डेसिमल खत्म कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी, बाकी सब मैंने लिए हुए हैं ये वेरिएबल, मैंने क्या लिया, डाटा फाइल ही है। तो इसके डेसिमल प्लेस एक बार हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, खत्म नहीं हुई, एंटर भी दबाना होता है। ओके, खत्म हो गया। अब एक बार चेक करें यहाँ फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स, 62 केसेस, मतलब 62 तो हमारी रोज हैं, और सम है 86769। ठीक है जी, 86769 ये इसका सम है टोटल। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो चीज़ है, यस के फ्रंट पे इम्पैक्ट हुआ, इंजरी नहीं आई और नॉर्मल कंडीशन में था, ये 7389 नंबर ऑफ केसेस हैं हमारे, कि मतलब इतना, इस लाइन को हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए, इस यही लाइन में 7389 टाइम्स लिखता है इसे, अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की एंट्री करता ना, ये उसकी इन सब की एंट्री आ गई 7389। इसको हम बोलते हैं समरी, या टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं वेट।
तो अब इस केसेस में हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। अगर मैं यहाँ इसकी, ये तो स्टैटिस्टिक देगा ही नहीं, वन वे हम निकालते हैं, वन वे फ्रीक्वेंसी टेबल इन चारों का, ये तो हम निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। इसने कहा यस के 30 केस हैं, नो के 32 केस हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करें तो इतने केस हैं, राइट। और 16 15 15 केसेस हैं, 15 16 केसेस हैं। तो पहली बात तो ये होने तो चाहिए थे 64, ये 62 क्यों है? इसका मतलब कोई दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसके ऑलमोस्ट जीरो है, कोई भी ये नहीं मिला, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। आप लिख भी सकते थे जीरो लिख के, या उसको हमने छोड़ दिया। सिर्फ जो हमें मिनिमम एक केस भी मिला जिसमें, वो हमने नोट कर लिया। अब इस केस में हम ऐसे में, जब ये समरी डाटा है, मेरे पास रो 62 है लेकिन मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ 86 76 9, इसको बोलते हैं वेट केस। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वे कर देंगे। वे कैसे करें, ढूंढें यहाँ कहीं वेट केस है क्या आपका, यहाँ अगर है मिल जाए आपको बहुत बढ़िया, केस वेइंग है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो नीचे भी दिया होता है यहाँ पे वेट केस, ठीक है। वेट केस पे क्लिक किया, किसके बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे वेट कर दें, तो इसके आगे W लिखा गया कि वेट केस कर दिया। तो क्या फर्क पड़ा इसे। अब हम देखते हैं दोबारा से एक बार ये निकालते हैं, सीट बेल्ट के कितने केसेस थे। मुझे याद है पिछली बार इसने मुझे बताया था कि सीट बेल्ट के यस के 30 केस हैं, नो के 32 केस हैं, ठीक है। यू, आई होप यू रिमेंबर दिस। रिसेंट डायलॉग, वेट केस नहीं, फ्रीक्वेंसी टेबल, और सेम डाटा कुछ भी नहीं, ओके कर दिया। अब इसने कहा यस के हैं 13,000 केस, नो के हैं 72,000 केस। ये कैसे हुआ? हमने इसको कहा कि देखो ये वेट है, इस लाइन को 7389 टाइम्स पढ़ा जाए। तो जब हमने कहा अच्छा ये यस कितना 7389, ये यस कितना 199, ये वाला यस 309 308, तो बेसिकली क्या हुआ कि किसी को भी देखिए, ये अर्लियर बोल रहा था फ्रंट 16 टाइम्स है, सही बात थी, क्योंकि फ्रंट के अगर आप यहाँ पे एंट्री गिने तो ये 16 बार है टोटल। लेकिन जब हमने वेट दे दिया तो ये वाला फ्रंट पड़े 7389, ये वाला फ्रंट 199, तो टोटल जब हमने किया तो हमारा जो फ्रंट है वो कितना निकल कर आया, 52660, इतने टाइम्स आ गए। ये हमारा बन गया वेट केस। अब हम अपना कुछ काम करते हैं, ये देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर ड्रंक हो ड्राइवर तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। मतलब हमें तो ऐसे ही लगता है, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपने ड्रिंक कर रखा है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो क्या हमारा डाटा सपोर्ट करता है इस चीज़ को, और उसमें से भी क्या केसेस, अगर इम्पैक्ट कहाँ था, सीट बेल्ट लगाई थी नहीं, इन सब चीज़ेस पे हम एनालिसिस करते हैं। पहले सिंपली ये देखते हैं क्या हमारा ड्राइवर की जो कंडीशन थी और जो इंजरी थी, इनका रिलेशन है आपस में। अब देखिए दोनों ही नॉन मीट्रिक हैं, इसमें भी 3 4 केस हैं ड्राइवर के, यहाँ दिए हुए हैं ड्राइवर के, कहें ड्राइवर ड्रंक और नॉर्मल, और इंजरी के 4 केस हैं, यानी 4/2 की एक टेबल हमें बनानी चाहिए, और उसका नाम होगा क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन कहाँ होता है, टेबल, टू वे टेबल कि एक को डाला ड्राइवर को रो में और इंजरी को डाला कॉलम में। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम पे टिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पियर्सन का स्क्वायर पे भी टिक होता है, बाकी और ये कुछ नहीं चाहिए हमें अभी के लिए। ओके, तो हमारा निकल कर आया कि p वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, बिल्कुल एसोसिएशन है। तो क्या सीन है हमारे पास, जो ड्राइवर थे टोटल थे 5284 और नॉर्मल थे 81,000, तो बहुत ही बायस सा सैंपल है। अब इसको हम कैसे देखें कि 4000 ड्राइवर्स का 4300 का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और 74 का भी नहीं हुआ, ठीक है। मेजर एक्सीडेंट कितने हुए, 70 के ड्रंक के हुए 275, लेकिन रिमेंबर ये 275 आउट ऑफ 81,000 है और ये 70 आउट ऑफ 5,000 है, राइट। तो नंबर से पता नहीं चलता, सो लेट्स गो वंस अगेन, रो परसेंटेज कर लेते हैं। रो परसेंटेज से हमें पता लगा जो ड्रंक हैं लोग उनके 81% के तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुए। वाओ, जो ड्रंक थे लोग टोटल 5284, उनमें 81% के तो आउट ऑफ 100 कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुए, और जो नॉर्मल थे उनके 91 के नहीं हुए। ओके, ड्रंक के मेजर एक्सीडेंट 1.3% हुए हैं, नॉर्मल के 0.3%। मेजर एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 4 गुना के करीब है। मिनिमम एक्सीडेंट ड्रंक के 9.9, नॉर्मल के
नहीं हुए हैं। माइनर भी, मतलब हर केस में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा तो है ही, ड्रंक के ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, राइट। अगर हमने बात की है रो परसेंटेज का, मतलब जो भी ड्रंक है उनकी बात करते हैं, उसमें 100 में क्या क्या परसेंटेज है। परसेंटेज में बेस सेम है, परसेंट तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ओके। और रिलेशन है, ओके। व्हाट अबाउट कॉलम परसेंट करें तो इसे कॉलम परसेंटेज। अब ये हुआ कि जिनके मेजर एक्सीडेंट हुए वो नॉर्मल थे। ये क्या हो रहा है, जिनके मेजर एक्सीडेंट हुए वो ड्रंक नहीं थे। कितने थे, 345 केस थे, उसमें से 345 में से 275 तो नॉर्मल थे, ड्रंक तो सिर्फ 70 थे। तो इसका मतलब 79% तो हमारे नॉर्मल थे जिनका मेजर एक्सीडेंट हुआ। मिनिमम एक्सीडेंट वो भी 88% है, माइनर एक्सीडेंट वो भी यही है, और नन के भी ये ज़्यादा है। अभी पता है क्या हो रहा है, सेमिंगली ऐसा लगेगा कि ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बात है। यहाँ तो लग रहा था ड्रंक के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और यहाँ ये लग रहा है कि जब हमने मेजर एक्सीडेंट जिनके हुए उनको देखा तो नॉर्मल तो शायद 4 गुना ज़्यादा है, ये 8 गुना ज़्यादा है। ये कैसे हो रहा है, रिलेशन तो है। ये हो रहा है जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। देखिए ये 16 टाइम ज़्यादा है, ये 5000 है, ये 81,000 है। तो इस सैंपल के थोड़े से रिजल्ट टिल्टेड आएंगे, बहुत ज़्यादा। ये आपके हमेशा ड्रंक नॉन ड्रंक बराबर होने चाहिए। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल के जो 81,000 केसेस हैं, इनको अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें 5000, और फिर इनका कंपेयर कर लें, कोई भी रैंडमली लेंगे, हम कोई बायसनेस नहीं करेंगे, तो इनको कंपेयर करें, वो रिजल्ट ज़्यादा सटीक आएंगे बजाय इसके। इसमें आपको हो सकता है दोनों पे अलग अलग लगे। तो क्रॉस टैब तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके। यहाँ पे हम एक बार ये देख रहे थे कि अगर समरी स्टैटिस्टिक्स हो तो हम वेट केस को यूज करके लगा सकते हैं इसमें। एक और चीज, अगर मुझे ये देखना है कि ये जो 70 ड्राइवर थे जिनका मेजर एक्सीडेंट हुआ और जो ड्रंक थे, इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी क्या, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी मैंने कहा क्या सीट बेल्ट लगा रखी थी, क्या मैं तीसरे वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। एक ड्राइवर है, एक इंजरी है, और अब मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट तो ये टू वे टेबल से बाहर चला गया। तो यहाँ पे हम जो कर रहे थे टेबल में टू वे, इसकी जगह अब हम मल्टी वे की बात कर रहे हैं, मल्टी वे और टेबुलेट। तो तीसरा भी आ गया स्टार्टा वेरिएबल, किसके बेस पे करें, ड्राइवर जो इंजरी हुई जिनकी, उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी क्या, ये मुझे चेक करना है, ओके। तो इसने कहा लो सेपरेट, 77 में से सीट बेल्ट 4 ने लगा रखी थी और 66 ने नहीं लगा रखी थी। तो एक शायद ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ड्रंक कंडीशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन सीट बेल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी उनमें से सिर्फ 4 के एक्सीडेंट हुए हैं, जिन्होंने नहीं लगाई थी, अब प्रपोर्शन देख लीजिए। अगेन रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज करके हम बेटर निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें कभी थर्ड पे जाना हो तो हम जाते हैं यहाँ से टेबल, और उसके अंदर मल्टीवे के अंदर, मल्टीवे में हम इनको यूज कर सकते हैं। बाकी रो परसेंटेज कॉलम परसेंटेज सेल स्टैटिस्टिक्स वो सब वही चीज़ें हैं इसमें। तो इनको यूज करके हम काई स्क्वायर में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हम ला सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट बेसिकली अबाउट वे केस, और उसको हमने देखा है क्रॉस टैब के ऊपर। आई होप you find it useful. Thank you.